हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मिल्किन वाइन फ्लावर देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। और ये हमारे पास वाइट में रेड लाइनिंग है जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी दूसरी कलर वैरायटी बिल्कुल वाइट है, वो भी कलर मेरे पास है, आप आगे देखेंगे वीडियो में। तो आज हम बात करते हैं कि इनके बल्ब हमें कब लगाने चाहिए। इनके बल्ब लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम जो है वो फरवरी के एंड में या फिर आप मार्च के शुरुआत में लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप इसे मार्च में लगा देंगे तो कम से कम 2 महीने में ये अच्छे से पत्ते अपने निकाल करके मैच्योर हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो फ्लावरिंग है वो हमें मिलेगी जुलाई अगस्त से। जो हमारी एमरस लिली और रेन लिली फ्लावरिंग कर चुकी होती है उसके बाद इसमें हमारी फ्लावरिंग शुरू होती है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की फ्लावरिंग अगर आपको चाहिए तो इसके बल्ब आप नर्सरी से ला सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके पत्ते जो हैं वो एमरस लिली से ही मिलते जुलते हैं। बस आप देखेंगे इसकी साइड जो होती हैं, दोनों जो किनारे होते हैं वो कर्व लिए हुए होते हैं और पत्ते थोड़े चौड़े भी होते हैं। दूसरा कलर आप देख सकते हैं कि इसमें वाइट है और हमेशा फ्लावरिंग इसे में गुच्छों में होती है। कम से कम 6 फूल इसमें आते ही हैं, 6, 8, 10, 12 तक फ्लावरिंग होती है एक स्टॉक में। तो ये मौसम इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप इसके बल्ब जो है अपने गमले में लगा सकते हैं या फिर अपने गार्डन में लगाना चाहें तो गार्डन में भी लगा सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि मुझे वैसे तो मेरा वीडियो बन चुका है लेकिन मेरे साथ समस्या ये हो गई कि मेरा जो पॉट है वो बंदरों ने जो है उसमें से सारे जो बल्ब हैं वो निकाल दिए। और इस वजह से एक वीडियो बनाने के लिए मुझे वजह मिल गई कि मैं आपको बताऊं कि इसके बल्ब कैसे लगाने चाहिए और इसके बल्ब कैसे होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बल्ब हैं मेरे, ये बंदरों ने पूरे गमले में से निकाल के बाहर रख दिए हैं। यानी कि मेरे गमले छत पर रखे हुए थे तो बंदरों ने ये जनवरी के महीने में ही बल्ब निकाल दिए थे। और मैंने इसको लगाने के लिए ट्रे लगाने के लिए सोच रही थी, इसलिए इनको ऐसे ही छोड़ दिया। और जब मैं ट्रे लेकर आई उसके बाद ही मैंने इनको लगाया। 1 महीने तक ये ऐसे ही रखे रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये बल्ब हैं, ख़राब नहीं होते हैं बल्ब। तो आप देखेंगे कि कुछ मेरे बल्ब में से 8-10 बल्ब थे मेरे पास, अभी ये कम से कम 20-25 बल्ब हो गए हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गए हैं रखे रखे। 2-3 सालों में ये मल्टीप्लाई भी हो गए हैं। तो जो बड़े बड़े फ्लावर हैं, सॉरी बल्ब हैं, वही फ्लावरिंग करेंगे। तो हम इनके साथ क्या करते हैं कि आप देखेंगे कभी कभी ये मैच्योर बल्ब होते हैं उसके बाद भी फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रूट बाउंड हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि जो इनके बल्ब के नीचे जड़ें हैं वो काफ़ी मोटी मोटी हो गई हैं, ये पूरे पॉट को रूट बाउंड कर देती हैं। फिर हमारा पौधा जो है वो फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हम मिट्टी बनाएंगे, उसमें आप देख रहे हैं कि फंगीसाइड मैंने लिया है। और इसके साथ ही हम इसमें जो है बोन मील है और बर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है, फंगीसाइड और मिट्टी, इन सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे जो कि 1-1 किलो के पैकेट जो हमें मार्केट में मिलते हैं। बर्मी कंपोस्ट आप देख सकते हैं कि 10 किलो का मैं पैकेट हमेशा लेकर आती हूँ क्योंकि सारे ही मुझे अपने पौधों को लगाना होता है। और मेरे पास ये मिट्टी है तो चलिए सबसे पहले हम मिट्टी बनाएंगे। तो कम से कम ट्रे में 2 से 3 गमला, मतलब 10-12 इंच के 2 गमले होंगे या 3 गमले होंगे, उतनी मिट्टी उस ट्रे में आ जाएगी। मेरी ट्रे काफ़ी बड़ी है। तो सबसे पहले हम मिट्टी लेंगे और मिट्टी में हम जो है बोन मील डालेंगे। 3 गमलों के लिए तो कम से कम 2 मुट्ठी मैं बोन मील ज़रूर डालूंगी इसमें। और उसके बाद इसमें नीम खली जो है वो भी 2 मुट्ठी के आसपास मैं डाल दूंगी क्योंकि बोन मील जो है वो हमारी जड़ों को मजबूती देता है। और नीम खली जो है किसी भी तरह के फंगस को रोकने के लिए पर्याप्त होती है। अपने आपके पौधे में किसी भी तरह के बैक्टीरिया नहीं होंगे और ख़राब नहीं होगा आपका पौधा। उसके बाद हम इसमें बर्मी कंपोस्ट जो है 4 से 5 मुट्ठी डालेंगे क्योंकि हमें मिट्टी जो अपनी वेल ड्रेन बनानी है और फ्लावरिंग भी अच्छी करे। तो मिट्टी बनाते समय काफ़ी जो भी चीज़ें हमें डालनी है वो हम डाल देते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने इसमें 1 चम्मच फंगीसाइड भी डाल दिया है, मैं साफ़ फंगीसाइड का इस्तेमाल करती हूँ। और उसके बाद मैं इन मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी, यानी कि जो मिट्टी हमें उसमें पॉट में भरनी है, अपने ट्रे में डालनी है, उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये देख लीजिए अच्छे से, अगर आप हाथ से चाहें तो हाथ से भी मिला सकते हैं लेकिन मैं इसके लिए एक इक्विपमेंट लिया है, उसी से मैं सारी मिट्टी मिक्स कर दूंगी।
और इसके बाद हम अपनी ट्रे लेंगे और आप देखेंगे ट्रे मेरी काफ़ी बड़ी है और मैंने इसमें कई सारे छेद भी कर दिए हैं जिससे कि पानी आसानी से नीचे निकल जाए। तो जो भी छेद हैं उसके ऊपर मैं एक टिकड़ी रख दूँगी, यानी कि कोई भी अपना दिया है या ईंट का, पत्थर का, कोई भी एक टुकड़े जो छोटे-छोटे होते हैं वो हम रख देते हैं। और उसके बाद मैं इसमें कपड़े ज़रूर बिछाती हूँ अपने गमलों में या ट्रे जो मैंने ली है उसमें, क्योंकि पानी फिर डायरेक्ट जो है वो गंदा निकल के आपका फर्श नहीं ख़राब करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैं कपड़े को डालने के बाद में, और मैंने उसे थोड़ा-थोड़ा मिट्टी डाल दी है, जो हमने मिट्टी बनाई थी वेल ड्रेन, कम से कम आधे से थोड़ा कम ही मैं उसे भरूँगी। और आधा सा कम भरने के बाद फिर मैं उसमें बल्ब लगाऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि जो बल्ब है उसमें नीचे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रूट बाउंड हो जाएंगे क्योंकि जड़ें इसमें काफ़ी सारी हैं, तो इन्हें हम कट कर देंगे जिससे कि ये 4-5 साल तक रूट बाउंड होती रहेंगी और हमारा पौधे को हमें दोबारा रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये जड़ें जो हैं पौधे को पूरा पॉट को पूरा रूट बाउंड कर देती हैं तो फ्लावरिंग नहीं करती हैं, तो भी फिर हमें दिक्कत ये हो जाती है हमारा पौधा फ्लावरिंग क्यों नहीं कर रहा है, बल्ब आपका मैच्योर है फिर भी नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं इसमें छोटी सी एक बेबी प्लांट भी है, और ये अगर छोटा है तो हम देखेंगे इसको अलग भी कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम नहीं करेंगे अलग। तो मोस्टली मेरे आप देख रहे हैं कुछ बल्ब काफ़ी बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो सभी पौधों में जो नीचे हमारी जड़ें हैं इनको हम कट कर देंगे और थोड़े थोड़े हम ऊपर से भी कट कर देंगे, क्योंकि ऊपर जो है नई पत्तियां आ जाएंगी। ये देखिए थोड़ा हल्का सा ही रहने देंगे और बाकी सारे मोस्टली हम कट कर देंगे। और आप ये सोच रहे होंगे कि कट करने से हो सकता है फ्लावरिंग हो ना हो, पर ऐसा नहीं है। आप इसको बेबाक इसको कम मतलब कट कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से मैं अपने सारे पौधों के नीचे से ये जड़ें जो है वो कट कर दूंगी, क्योंकि जब हम इसको लगाएंगे तो ये फिर से जड़ें हमारी बननी शुरू होंगी और अपने मिट्टी में ये जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ लेंगी धीरे धीरे। ये देखिए मैंने मोस्टली सभी के जो बल्ब हैं उसके नीचे से काफ़ी जड़ें, कुछ कुछ बल्ब की बहुत मोटी मोटी जड़ें हैं आप देखेंगे। तो कभी कभी लगता है कि हम इसे काटें कि नहीं काटें, पर इसे आप काट दीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। और इसी तरह से मैंने उसके मुंह से जो ये देखिए आप जो पत्ते थे उन्हें भी सबको काट दिया है, नीचे से भी काट दिया है। तो अब हमारे ये सारे बल्ब लगने के लिए तैयार हैं। ये देखिए छोटा सा इसमें बेबी प्लांट है, जो कि एक इस साइड भी बेबी प्लांट है, दो इसमें बेबी प्लांट हो रहे हैं। देखिए ये तो थोड़ा सा बड़ा भी था, पर इस साइड वाला काफ़ी छोटा है तो हम इसको रहने देते हैं। इस तरह से मैंने सारे ये बल्ब जो हैं इसमें अरेंज करूँगी, क्योंकि बीच में मैं सारे बड़े बड़े जो मैच्योर बल्ब हैं उन्हें लगाऊंगी, और उसके बाद इसको एडजस्ट करने के बाद जो छोटे बल्ब हैं उसको हम साइड में लगा देंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे मैच्योर होंगे, फ्लावरिंग तो वो इस साल करेंगे नहीं, वो जो बड़े बल्ब हैं वही फ्लावरिंग करेंगे। तो इस तरह से आप इन्हें एडजस्ट कर दीजिए। छोटे छोटे बल्ब आप साइड में कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने मोस्टली सारे बल्बों को एक ट्रे में एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि कम से कम 10-12 मेरे बड़े बड़े बल्ब हैं और 10-12 जो बल्ब हैं वो छोटे छोटे भी हैं। और उसके बाद इसमें दोनों तरफ मिट्टी भी डाल देंगे, बस थोड़ा सा जो ऊपर का मुंह है वो उसे ही रहने देंगे, बाकी कवर कर देंगे। पूरा बल्ब जो है वो हम कवर कर देंगे, मुंह के जो उनके पास का एरिया है उसे हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वहीं से फिर वो पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। 2 महीने में करीब इसके पत्ते निकल आएंगे, और उसके बाद जब इनका सीजन आएगा, यानी कि जुलाई अगस्त और मोस्टली सितंबर तक भी इसमें स्टॉक आ जाती है, सितंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से बल्ब आप अभी से लगा सकते हैं, और बस खाली मुंह का हिस्सा ही इसमें आपको ऊपर रखना है, बाकी पूरा बल्ब आपका अंदर चला जाएगा। और इस तरह से मिट्टी से कवर करने के बाद आप उसमें पानी लगा देंगे, और पानी ज़्यादा मत लगाइए क्योंकि आपके बल्ब जो हैं वो गलने का खतरा रहता है। तो हल्का सा पानी लगाने के बाद आप इसको 4-5 दिन छाया में रख दीजिए। उसके बाद आप 4-5 दिन के बाद इसको धूप में रखेंगे, क्योंकि महीने भर में, क्योंकि इसमें एक भी पत्ता नहीं है, 1 महीने से ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो पत्ते निकलने में भी टाइम लगेगा। कम से कम 1 महीने का टाइम लग जाएगा पत्ते निकलने के लिए। फिर ये पत्ते निकल के मैच्योर होकर के आप देखेंगे फ्लावरिंग अपने टाइम पर करेगा, जुलाई अगस्त सितंबर तक ये फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरह के आप अच्छे अच्छे फ्लावर इससे ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरा
ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे पास लिली की सारी ही वैरायटियाँ मोस्टली हैं। मैं वन बाई वन धीरे धीरे इनको डिस्प्ले करती रहूँगी, इसके वीडियो बनाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। थैंक यू। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर हैं, इतने सुंदर फ्लावर आप भी ले सकते हैं। और ये आपके बल्ब कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई ही होते हैं। आप 2 बल्ब भी लाएंगे तो वो आपके 4-6 इस तरह से बढ़ते ही रहते हैं। और इस तरह से आपके पास बहुत सारे बल्ब हो जाते हैं। और फ्लावरिंग जब करते हैं तो कभी देखेंगे कोई एक स्टॉक पे आया है, दूसरे तो काफ़ी 2-3 महीने तक इनकी फ्लावरिंग लगातार होती रहती है। पर हाँ, ये सीजनल प्लांट है, तो आपको इसकी जो फ्लावरिंग है वो सीज़न आने पर ही मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि बल्ब लगाने का सबसे अच्छा मौसम जो है आपका फरवरी का और मार्च का है। अगर आपने फरवरी में लगा लिए तो भी अच्छा है। अगर किसी वजह से लगाना भूल गए हैं या नहीं ला पाए हैं बल्ब, तो आप इन्हें मार्च में भी लगा सकते हैं। और ये 2 कलर के आते हैं, वाइट और वाइट के साथ रेड लाइनिंग वाले 2 कलर हैं। ये दोनों ही कलर मेरे पास हैं और मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए, या इसके गुच्छे में फ्लावर आते हैं तो आप देखेंगे कि जो स्टॉक में 2, 4, 6, 8, 10, 12 फ्लावरिंग तक होती है। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरे, और जो इसकी स्टॉक कब निकल जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। सीजन आने पर आप देखेंगे, आप एक दिन पहले पहले पौधे को देखेंगे तो देखेंगे कोई भी इसमें स्टॉक नहीं है, अगले दिन सुबह देखेंगे तो स्टॉक निकल के बाहर आ गई है। और स्टॉक को ओपन होने में ही कम से कम 4-5 दिन का समय लग जाता है। कभी 2 बल्ब, उसके 2 फूल खिल रहे हैं, कभी 4 फूल खिल रहे हैं। तो इस तरह से इसकी फ्लावरिंग होती है, तो जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए आप, मुझे तो बहुत ही पसंद आती है इसकी फ्लावरिंग, क्योंकि लिली मेरे पास सारी ही हैं और बहुत सुंदर लगती हैं लिली मुझे। थैंक यू।